1 2 3 4 ओके। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दास की जो पाड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दास की जो पाड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विश्व की योग राजधानी ऋषिकेश में। ऋषिकेश में दोस्तों पिछले दिनों मैंने आपको एक छोटी रशियन बच्ची जिसकी महज उम्र 7 साल थी उसका इंटरव्यू दिखाया था। आपने देखा किस तरीके से उसने फर्राटेदार हिंदी बोली, संस्कृत के मंत्र बोले, भारतीय संस्कृति से जुड़े श्लोक भजन इत्यादि वो गा रही थी। अगली वीडियो मैंने आपको उसकी मम्मी की दिखाई थी। उनकी मम्मी मरीना किस तरीके से भारतीय संस्कृति में रम चुकी थी और कैसे वो अपनी बेटी जो महज 7 साल की है, छोटी सी बच्ची है, उसको भारतीय संस्कृति से अवगत करा रही है। लेकिन दोस्तों उनके पीछे की एक महत्वपूर्ण कड़ी उनके गुरु जो उसको उन दोनों माँ बेटियों को इस मार्ग में प्रशस्त कर रहे हैं, लगातार पिछले 1.5 साल से उस बच्ची को सिखा रहे हैं और पिछले कई सालों से उसकी मम्मी को सिखा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो गुरुजी आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म में। और तो इससे पहले कि कोई सवाल किया जाए, पहले हम आपसे सुनना चाहेंगे। मैं दरअसल गौतम जी कोई भी चीज़ शुरू करता हूँ तो पहले एक मंत्र से ही शुरू करता हूँ, जैसे कि श्लोक से। जी जी। तो मैं एक श्लोक से शुरू करता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि कोई भी कार्य जब हम प्रारंभ करते हैं तो उसमें ईश्वर को याद किया जाता है। उसी परंपरा का निर्वहन गुरुजी ने भी किया। तो गुरुजी बहुत से दर्शकों ने सवाल पूछे कि ऐसा क्या गुरुजी ने घोल के पिलाया कि एक छोटी सी रशियन बच्ची को उन्होंने 1.5 साल में इतनी फर्राटेदार हिंदी सिखा दी, संस्कृत के मंत्र सिखा दिए, वो लिख भी रही है, वो लिखे हुए को हिंदी में पढ़ भी पा रही है। तो क्या ऐसा आपने जादू किया? कभी कोई किसी को घोल के तो पिलाता नहीं है, इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। तो जब 1.5 साल पहले जब क्रिस्टीना और मरीना आई मेरे पास, तो इसकी माता जी आई जब मरीना, तो मरीना को एक ओम चैंटिंग भी नहीं आती थी। तो प्रॉपर बेसिक मैंने उसको ओम चैंटिंग से सिखाना शुरू किया और मैंने देखा वो जब ओम चैंटिंग करती थी वो रोती थी और जब उसको बताया जाता था भारतीय संस्कृति के बारे में तो वो रोने लग जाती थी। बड़ी भावुक, बहुत भावुक है। उसको कुछ भी हम लोग बता देते कि हमारे यहाँ कल्चर में, हमारे भारतीय संस्कृति में किसी चीज़ की सीमाएँ होती हैं, किसी चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं, तो वो बड़ा भावुक हो जाती थी और कहती थी कि हम अपने देश, अपने सभ्यता को और हमारे सभ्यता को कंपैरिजन करती थी। तो बहुत कभी कभी गिल्टी फील करती थी कि हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, सुबह उठो तो मांस मदिरा लो, ड्रिंक लो, इत्यादि करो, लेकिन आपके यहाँ हमने भारत में आके देखा तो ऐसी संस्कृति बिल्कुल नहीं है। यहाँ सुबह उठ के लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इच्छा शक्ति ही है, हम बोल के क्या ही पिलाएंगे उसको। तो जब उसने एक बात कही थी उस वाले इंटरव्यू में, जो फर्स्ट इंटरव्यू था उसका हिंदी में, कि वो गुरुजी मुझे मारते भी हैं। गौतम जी
जब किसी कंपनी में बर्तन बनता है तो पहले जब लोहे को गर्म किया जाता है तो उसको आकार देने के लिए उसको ठोका जाता है, मारा जाता है उसको, तब एक बर्तन बनता है, तब कटोरा गिलास बनता है। तो उसी तरीके से जब हमारे बच्चे होते हैं उनको उनका भविष्य अच्छा करने के लिए, कुछ सिखाने के लिए उनको थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मारता हूँ या ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चलता है जो सब लोग जानते हैं। दर्शक भी इस बात को समझ रहे होंगे। जी तो गुरुजी कुछ और आपसे हम चाहेंगे क्या, कुछ और जैसे आप 5 अगस्त को ऐतिहासिक निर्णय था पिछले वर्ष जी, तो राम जी के ही एक भजन मैं गाता हूँ। जी जी, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दास की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। तो आप जो लोग इसको अपने अपने घरों में बैठ कर के सुन रहे हैं वो भी भाव विभोर तो ज़रूर हो गए होंगे। तो गुरुजी और कुछ आप बताना चाहेंगे क्रिस्टीना के बारे में, क्योंकि आपको 1.5 साल हो गया लगभग उसके साथ, उसको देखते हुए, आपने उसको सीखते हुए, बढ़ते हुए, समझते हुए बड़े करीब से देखा है, कि कोई बात ऐसी उसकी जो आपको बहुत अच्छी लगती है? मुझे अभी हाल ही में परसों क्या हुआ कि लॉकडाउन तो चल ही रहा है जी, तो धीरे धीरे अब एम्बेसियां खुल रही हैं, वीज़ा लगने दोबारा शुरू हो रहे हैं। तो शायद रशिया से कोई मैसेज आया होगा इनके देश से कि अब आपका वीज़ा लगेगा, आप 1 आध महीने के अंदर भीतर आपको आना होगा वापस। तो हुआ ये कि क्रिस्टीना मेरे को पकड़ के रोने लगी। मैं आई, वो क्लास, मेरा घर का दरवाजा खुली और पकड़ के रोने लगी। मैंने कहा भाई क्या बात होगी? तो कह रही है कि गुरुजी मैं रशिया नहीं जाना चाहती हूँ, मैं आप ही के पास रहना चाहती हूँ। बड़ा रोने लगी। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मुझे बड़ा दया आया, मैं खुद भी इमोशनल हो गया उस चीज़ को देख के। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने उसको सांत्वना दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम यहीं रहोगी, मेरे पास ही रहोगी, कोई बात नहीं। अब वो बच्ची है, वो देखती है, 10 लोगों को सुनती है, तो वो ये भी कहती है कि गुरुजी कोई अच्छा लड़का देख के मेरे लिए शादी करवाइए। कई मजाक वाली बातें कि मेरी शादी यहीं करवाइए, मेरे लिए घर यहीं बनवाइए, मैं आपके पास रहूंगी। तो तरह तरह की चीज़ें हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। बड़ा अच्छा लगा मुझे उसका वो चीज़ कि कितना उसके अंदर है कि मैं भारत में ही रहना चाहती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ भारत। क्या मैं एक भजन गाऊंगा जी, जिससे कि एक बहुत बड़ी सीख है। आजकल क्या है, जैसे कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, माता पिता जी जब एक आयु में जाने लग जाते हैं, तो लोग उनको इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं। तो 2 लाइन में जी, हरि नाम बसे, हरि नाम बसे, हरि नाम बसे, हरि नाम बसे, जिनके हृदय हरि नाम बसे, जिन मात पिता की सेवा करी, जिन मात पिता की सेवा करी, सेवा करी, सेवा करी, सेवा करी, जिन मात पिता की सेवा करी, तिन तीरथ व्रत किया न किया, तिन तीरथ व्रत किया न किया, जिनके हृदय हरि नाम बसे, जिनके घर एक सपूत भयो, 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 बिन लाख कपूत भया न भया, 3 लाख कपूत भया न भया, जिनके हृदय हरि नाम बसे, राधे श्याम बसे, हरि नाम बसे। इस भजन का आशय बहुत गहरा है, बहुत समझने लायक है
आज की परिस्थितियों को देखते हुए अगर आप देखेंगे तो कैसे लोग मक्का जा रहा है, कोई मदीना जा रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई काशी जा रहा है, कोई मथुरा जा रहा है, कोई वृंदावन जा रहा है, सब इधर उधर भागम भाग कर रहे हैं तीर्थ धाम की किसी तरीके से हमारे पाप कट जाएं, हम गंगा नहा लें। लेकिन वहीं उनके घर में उनके माता पिता हैं, उनको देने के लिए एक गिलास पानी नहीं है। आप देखते होंगे आजकल हमारे देश में भी ट्रेंड चल रहा है, वेस्टर्न कल्चर को किस तरीके से लोग फॉलो कर रहे हैं। मदर्स डे के नाम पर सोशल मीडिया पे अपडेट करना, मदर्स के साथ सेल्फी एक ट्रेंड बन गया है, और वही माँ पूरे साल अपने बच्चों को देखने के लिए तरस जाती है। तो ये जो भजन है इसका आशय गुरुजी ने जो बताया बड़ा गहरा था। तो गुरुजी और कुछ आप सुनाना चाहें, कुछ अपनी प्रस्तुति देना चाहें? हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन घबराऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। क्रिस्टीना जी को कृष्ण बहुत पसंद है, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण। क्रिस्टीना? हाँ, और एक गाना मैं गाता हूँ, थोड़ा वो बहुत ही ऐसा है कि जब कृष्ण जी अपना धाम छोड़ के जा रहे थे तो गोपियाँ किस तरीके से विरह करती हैं। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, क्या करें मोहन, सुबह और शाम आती है, रात भर वो सताती है, सुबह और शाम आती है, रात भर वो सताती है, चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन, क्या करें मोहन। छोटी बच्ची क्रिस्टीना को भगवान श्री कृष्ण से बड़ा लगाव है, और गुरुजी बता रहे हैं कि वो इस भजन को बड़ा पसंद करती है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि विदेशियों को हिंदी सिखाना, विदेशियों को संस्कृत के मंत्र उच्चारण सिखाना, विदेशियों को इस गाजे बाजे पर भारत की मूल, भारत की आत्मा, भारत के भजन सिखाना। तो ये विनायक गुरुजी हैं, इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। आपको गुरुजी कैसे लगे? क्योंकि आप लोगों ने, ढेर सारे लोगों ने कहा था कि गुरुजी को भी लाइए, गुरुजी से भी बात करें, गुरुजी क्या सिखाते हैं, क्या करते हैं। आपने क्रिस्टीना के बारे में बहुत सारे फीडबैक दिए, आपको बहुत पसंद आई, उनकी मम्मी मरीना आपको बहुत पसंद आई। अब गुरुजी के भजन आपको कैसे लगे ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गुरुजी अगर आपको पसंद आए तो अपने इष्ट मित्रों के साथ गुरुजी की इस वीडियो को ज़रूर साझा कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने गुरुजी की 2 शिष्याओं को नहीं देखा है तो जाकर के पीछे उनकी वीडियोस देख लीजिए, उनके हनुमान चालीसा देख लीजिए, उनकी फर्राटेदार हिंदी देख लीजिए, और इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।